आज दिनांक 3 अक्टूबर 2025 सुबह 10:30 पर सोनीपत की नई अनाज मंडी में किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही, जिससे वे खेत में भी परेशान हैं और मंडी में भी। हालात ये है कि मंडी में पड़ा धान भीग रहा है, लेकिन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा। इनेलो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ खुली लूट हो रही है और सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही धान बाजरे की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित नहीं की गई, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। किसानों की यही पुकार, खेती बचाओ, किसान बचाओ। नहीं चलेगी, किसानों को एमएसपी दो, एमएसपी दो, एमएसपी दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। आज शुरू हो रहे हैं। सबसे आगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलती है। आज किसानों के खेतों में जल भराव की समस्या है। हम डीसी साहब से भी मिल लिए, हम हर अधिकारी से मिल लिए। आज किसानों की फसल खराब हो रही है। इनकी धान की फसल तो खराब हुई, अगली फसल के लिए भी पानी की निकासी अभी तक नहीं हुई है। एक मिनट बंद करवाइए जिसको। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज इस मंडी के अंदर बहुत जोरदार प्रदर्शन हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि जो किसानों के साथ आप लूट मचाने का काम कर रहे हो, नमी के कारण किसी के 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए तक की कटौती की जा रही है। आज किसानों के साथ जो ये लूट आप सरकार कर रही है, आज बाजरे का, धान का, एमएसपी का प्राइस बिल्कुल किसानों को नहीं मिल रहा। किसान 6-6, 7-7 दिन मंडी में आज परेशान हो रहा है, परंतु सरकार के कानों पर गूंज नहीं रेंग रही। सरकार हाथी के दांत दिखाने और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं बैठेंगे जब तक किसानों के सूख जाएगी। क्या करें, जिससे हम पेट भर कर सोचते हैं। और जबकि मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री भी एक किसान का बेटा है, तो उसने किसान के बारे में नहीं सोचा तो क्या है, क्या किसान? कुछ भी नहीं। और किसान कुछ ऐसे भी हैं जिसके पास बहुत थोड़ी फसल है और वो अपना गुजारा इसी के ऊपर करता है। किसी के बाजरे की देने से, कहीं कह रहे धानों में सील है, बाजरे में सील है, एक बांधने लिए जाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी कोई टाइम था, उन्होंने कह दिया जो किसान की फसल आवे बोरियां भरकर गोदाम में जमा करा दो, उसके पैसे दे दो। इस सरकार को एक ही चाहिए कि जो किसान की फसल है उसको बोरियों में भरकर सरकार के गोदाम में भेजो और उनके किसान के पैसे दो। कहाँ कमी मानते हो आप? क्या जी, कहाँ कमी मानते हो? कमी कहाँ मानते? कमी सरकार की है। सरकार जब तक आदेश नहीं देगी कौन खरीदेगा? क्यों फसल सरकार ने खरीदनी है, न कि कोई व्यापारी बनी आजकल। सरकार तो कह रही है कि हम 23-24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। कहाँ खरीद रहे हैं, दिखा दो। कहने से नहीं होता, कहने से तो ये भी कहे 15 लाख दे रहे हैं, कहने से तो पता नहीं क्या क्या बोला है इन्होंने, क्या दिया। कहने के लिए कहने से कहने हुआ, जो कहा है वो पूरा करो। ये कहते सबका साथ सबका विकास। कहाँ विकास है? सबका साथ दो का विकास, ये तो बोलो ठीक है। किसका विकास हुआ? अडानी अंबानी, उससे न्यारा विकास दिखाओ मुझे किसका है। मैं खुलेआम कहता हूँ अडानी और अंबानी के सिवा किसका विकास किया? एक आदमी बताओ मैंने इसका विकास किया पूरे भारत देश के अंदर। हरियाणा की तो बात छोड़ो, या मुख्यमंत्री घोषणा करो हमने ये विकास किया है। कोई भी विकास किया होता है, एक बातों में कहने, पेपरों में विकास थोड़ा हो जाएगा। विकास तक करने से होगा, दुनिया रुक के मारेगी हाँ विकास होया है। एक उनके सरकार के कहने